गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 153 और 154 सॉल्व करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नेम था एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो आज हम जो अपना टॉपिक है प्रैक्टिस टाइम, तो प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लुक एट द टेबल, इफ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज विच कॉलम वुड यू चूज मार्क अ टिक। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर डिफरेंस ऑब्जेक्ट दिए हैं, कई सारी चीजें दिए हैं, अगर उनके आपको एरिया लिखनी हो तो एरिया मतलब लिखने के लिए कौन सा कॉलम चूज करेंगे और उसमें टिक करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, जैसे हैंकी चीप है, ठीक है ना। ये रुमाल का अगर एरिया जो हम निकालते हैं तो हम किस में लिखते हैं, यहाँ तीन ऑप्शन है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर। तो हैंकी चीप की जो लेंथ होती है और विड्थ होती है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, तो उसका एरिया भी हमारा किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में टिक किया गया है। इसी तरीके साड़ी साड़ी की जो एरिया किस में लिखोगे, देखो साड़ी को मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में, तो इसका एरिया भी क्या आएगा, स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर में टिक कर देना है। सीधे पेज ऑफ योर बुक, तो पेज का बुक हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, तो इसका भी एरिया किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। स्कूल लैंड, तो स्कूल की लैंड हम किसके मेजर करते हैं, मीटर में, कि हमारा स्कूल जो इसकी इतनी लंबाई है, इतने, या इसकी जो ग्राउंड की लंबाई इतने मीटर है, तो मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल का एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर में टिक कर देना है। तो इसी तरीके से टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, एक शहर के जो टोटल उसकी लैंड है, उसकी जमीन, तो उसका अगर एरिया निकालना हो तो जो शहर होता है बहुत दूर दूर तक फैला होता है, कई किलोमीटर में फैला होता है, तो इसको हम इसका एरिया निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है डोर ऑफ योर क्लासरूम, और आपके क्लासरूम का डोर हो, दरवाजा हो, उसको किस में मेजर करते हैं, उसकी लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए इसको आएगा इसका एरिया स्क्वायर मीटर। इसी तरीके चेयर सीट, जो चेयर सीट होती है उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड की जो लेंथ होती है वो मीटर मेजर करते हैं ना, लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसका एरिया भी क्या आएगा, स्क्वायर मीटर। फिर इंडियन फ्लैग, जो अपना इंडियन फ्लैग है उसकी लेंथ किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है ना, तो इसका एरिया भी हमारा क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके नेक्स्ट है लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लोज, वो जमीन जहाँ पे नदी बहती है उसका एरिया में फाइंड करना हो तो किसमें मेजरमेंट करेंगे, तो जो रिवर होती है काफी दूर दूर तक फैली होती है, किलोमीटर, तो जो उसका एरिया भी किसमें आएगा, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके फिल कर देंगे, जितना बड़ा एरिया होता है जिसको हम किलोमीटर मेजर करते हैं किलोमीटर में, तो उसका एरिया भी हम किलोमीटर में लिखेंगे, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। और जिसको मीटर मेजरमेंट करते हैं तो उसका एरिया भी स्क्वायर मीटर में, और जो सेंटीमीटर मेजरमेंट करते हैं उसको स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा क्या होता है, स्क्वायर मीटर, और सबसे छोटा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके हम इसमें टिक करना था, तो मैंने टिक कर दिया, आप लोग भी ऐसे टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर ड्रा करना है जो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, मीन्स उसकी साइड नहीं बता रहा है, उसकी एरिया बता रहा है। तो जो हमारा जो स्क्वायर होना चाहिए उसका एरिया कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। राइट ए ऑन इट, उसके ऊपर क्या लिखना है, ए लिखना है। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो जो आपका स्क्वायर होगा उसकी साइड कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा। तो जो हमारा स्क्वायर होगा उसकी चारों साइड क्या होंगी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तभी तो उसका एरिया आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें लिख दोगे, ये जो स्क्वायर बनाओगे उसमें साइड उसकी लिख दोगे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की, और उसको मार्क किससे करना था, ए से, तो यहाँ पे ए लिख दिया है। फिर नेक्स्ट है, ड्रा अनदर स्क्वायर विथ डबल द साइड, राइट बी ऑन इट। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एरिया नहीं बताया आपको, यहाँ ये बताया गया है एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसकी जो साइड होगी इससे डबल होगी, मतलब इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसकी कितनी होगी,
6 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर ड्रा करना है जिसकी साइड होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो मैं दूसरा स्क्वायर ड्रा करना हो जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और उस पर बी मार्क कर दिया है, ठीक है ना। तो ये उसका डबल है, उसकी साइड से डबल है, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आंसर दीज। तो फर्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज सेंटीमीटर। आपको ये बताना जो स्क्वायर ए है उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई 4, यही तो होता है ना। तो इसकी साइड कितनी 3 सेंटीमीटर, तो 3 में 4 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं इसको कैसे करना है मैं आपको एक फार्मूला लिख कर बताता हूँ। एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा 12। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है बी द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो बी है उसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दो क्योंकि ए का डबल है ना। तो यहाँ पे ए की 3 थी इसलिए इसका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेके आ गए। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है स्क्वायर बी का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो एरिया तो साइड इसकी कितनी 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 करो कितना आएगा 36। तो यहाँ पे 36 लिख दोगे। तो इसको इस तरीके लिख देना एरिया ऑफ स्क्वायर बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे लिख दोगे 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। जो एरिया ऑफ बी का स्क्वायर है कितने टाइम्स है एरिया ऑफ स्क्वायर ए के कितने टाइम्स है। तो दोनों को पहले एरिया निकालेंगे फिर देखेंगे कितने टाइम्स है, ठीक है। तो दोनों को निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो निकाला है एरिया ऑफ स्क्वायर ए का एरिया कितना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके बी का हमने पहले भी निकाला था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बी साइड इंटू साइड मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। तो बी का स्क्वायर है ए के कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे 9 है यहाँ 36, तो 9 4 जा 36 तो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख दोगे 4, ठीक है ना। नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज सेंटीमीटर। अब आपको जो स्क्वायर बी है उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू 4। तो यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो 24 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख करके बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके करना है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज क्या निकालोगे साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 6 साइड उसकी साइड कितनी 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो कितना है 24। तो यहाँ पे लिख दोगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन द पेरीमीटर स्क्वायर बी इज द टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। तो जो स्क्वायर बी है उसका पेरीमीटर ए से कितने टाइम्स है। तो दोनों का पेरीमीटर में कंपैरिजन करेंगे। तो इसका पेरीमीटर कितना है 24 और उसका पेरीमीटर कितना था 12। तो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स 6 12 2 जा 24 होता है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 2। तो ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना। क्योंकि ए का पेरीमीटर आया था 12 सेंटीमीटर और बी का आया है 24, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। तो इस तरीके इसको सॉल्व करना है। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में नहीं, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।